पहाड़ों में लगातार वन अग्नि चरम पर है। ऐसे में विभाग की ओर से भी लगातार वन अग्नि को शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहाड़ों में जिस तरीके से लगातार वन अग्नि ने अपना प्रकोप जाहिर कर दिया है, उससे वन संपदा भी जलकर खाक हो रही है। इस समय हम पौड़ी से देवप्रयाग जाने वाले मार्ग पर हैं और मंडल मुख्यालय से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर जो जंगल है वो धधक रहे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बांझ का ये पूरा जंगल है जो सड़क तक आग पहुंच गई है। वन विभाग की ओर से लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं वन अग्नि को काबू पाने के लिए, लेकिन जो हवा और मौसम इस बार उनका साहब नहीं दे पा रहा है। और देख सकते हैं कि पूरी सड़क पर किस तरीके से धुआं फैला हुआ है। चारों तरफ यही माहौल है, पौड़ी के जंगल लगातार धधक रहे हैं, जिससे वन संपदा तो जलकर खाक हो ही रही है। पशु पक्षियों और जो जीव जंतु है उनको भी इसका खासा नुकसान पहुंच रहा है। पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर जो है वन अग्नि एक बार धधक चुकी है। लगातार पौड़ी के आसपास के जितने क्षेत्र हैं उनमें इसी तरीके का आपको नजारा देखने को मिलेगा। और ये पौड़ी का वो मार्ग है जहां पर बांझ और बुरास के जो पेड़ है वो सबसे अधिक है। बावजूद इसके विभाग की ओर से प्रयास करने के बावजूद भी लगातार वन अग्नि धधक रही है और विभाग की ओर से जो जन जागरूकता कार्यक्रम है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी लगातार जारी है। लेकिन एक बार फिर पौड़ी के बिल्कुल सटे हुए क्षेत्र में जिस तरीके से वन अग्नि का प्रकोप देखने को मिल रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि शरारती तत्व किस तरीके से जो वन संपदा है उसे खाक करने पे तुले हुए हैं। और सड़क पर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत तेज जो धुआं है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वाहन तक सड़क पर नहीं दिख रहे हैं, जिससे आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो हादसा हो सकता है वो भी सड़क मार्ग पर हो सकता है। पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर आग लगने के साथ ही अब राजस्व विभाग, फायर और होमगार्ड के जवान भी मुस्तैदी से तैनात हो गए हैं और जंगल को बचाने का उनकी ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो पौड़ी क्षेत्र में है वन अग्नि भड़की हुई है। ऐसे में राजस्व विभाग भी अब मौके पर पहुंच गया है, फायर विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी पहुंच गए, होमगार्ड के जवान भी अब लग गए हैं आग पर किसी तरह से काबू पाने के लिए। और जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में जो है वन अग्नि भड़की हुई है और उसे अब पूरी तरीके से पहले वन विभाग की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि राजस्व विभाग भी मैदान में उतर गया है। फायर सर्विस के जो जवान हैं वो भी उतर चुके हैं, होमगार्ड के जवान भी है वो भी है, और सब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के आग को यहाँ से ऊपर ना बढ़ने दिया जाए, जिससे कि ऊपर के जंगल को बचा दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से तेज हवा चल रही है उससे जो वन अग्नि है उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। वन विभाग के कर्मचारियों को, राजस्व विभाग के कर्मचारियों को, फायर सर्विस के लोगों को कोशिश ये की जा रही है कि सड़क से यह आग ऊपर ना पहुंचे, जिससे कि ऊपर के जंगल को बचा दिया जा सके। और लगातार जो है अपील की जा रही है लोगों से कि वो जंगलों में आग ना लगाएं। तो राजस्व विभाग के हमारे साथ पटवारी जी मौजूद हैं। सर, कब आग लगी थी और कब आपको मौके पर बुलाया गया? हम स्वयं ही मौके पे आए 2 बजे लगभग। तो पहले ये देखा जा रहा था कि वन विभाग आग को काबू करता था, लेकिन इस बार राजस्व विभाग भी मैदान में उतर गया। लगभग 2-3 सालों से तो राजस्व विभाग भी वन विभाग के साथ है आग बुझाने में। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कठिनाई हो रही है? कठिनाई तो होती है, पहाड़ों में चलने में दिक्कत है, कई चीजें हैं। तो जो है कि फायर सर्विस के जो जवान है वो भी मौजूद है यहाँ पर, और उनसे भी जानेंगे कि सर कब आपको सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में आग लगी हुई है? हमें सूचना मिली लगभग 15-20 मिनट पहले सूचना मिली थी। अभी जो भी टाइम हो रहा होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि कॉल जैसी आती है वैसे हम लोग चल देते हैं, तो टाइम नहीं देखते हैं। और सर किस तरीके से परेशानी हो रही है, क्योंकि ये वन अग्नि बहुत तेजी से और हवा बहुत तेज है, तो कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं आप आग को? अब ज्यादातर तो ये हो रहा है कि रोड हेड पे है तो हम वाहन भी इतने हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिस प्रकार से भयंकर रूप से जगह जगह आग लगी हुई है। तो जहाँ तक हमारा गाड़ी से है तो हम गाड़ी कवर कर रहे हैं, या फिर अगर मैन पावर से चलने के बाद ढंगार में या पहाड़ में चल करके तो सीधे सीधे वही झाड़ियां लेकर के उसी से हम आग बुझा रहे हैं, पीट पाट करके बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब जिस तरीके से हवा का एकदम रुख बदल गया तो धुआं भी बहुत तेज लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये तो फेस करना ही पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल फेस करना पड़ता है। तो देखिए जिस तरीके से हवा एकदम तेज बढ़ गई है तो यहाँ खड़ा होना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कि आप देख सकते हैं कि मेरे आंखों में धुआं लग गया और लगातार आंसू बह रहे हैं। तो ऐसे ही जो वन विभाग के कर्मचारी हो, फायर के हो या राजस्व विभाग के लोग हैं, कि वन अग्नि को काबू करने के लिए उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी से प्रदीप नेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।